हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई जानकारी लेके। वो आपके इंग्लिश की जो बेसिक नॉलेज होती है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं टेंस की। टेंस सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंस आखिर होता क्या है। असल में देखिए, टेंस हिंदी में काल कहते हैं इसे। एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच डिनोट्स टाइम, क्रिया का वह रूप जो समय का बोध कराती है। समय आप जानते हैं कि जैसे कोई भी घटना घटित हुई है, कोई भी इवेंट हुआ है, तो वो कब हुआ है, पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, फ्यूचर में। तो असल में हमने सबसे पहले जब टेंस की बात करते हैं तो पढ़ते हैं इसके 3 प्रकार के टेंस होते हैं एक्चुअली। पहला पास्ट टेंस, दूसरा प्रेजेंट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। पास्ट टेंस क्या होता है? इसमें कार्य के हो जाने, यानी कि वो पहले हो चुका है। और जैसे मैं कल दिल्ली गया था, तो ये भूतकाल का अर्थात पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी कि कार्य पहले हो चुका होता है। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस ये डिनोट करता है कि अभी कार्य चल रहा है, वर्तमान स्थिति में है। और फ्यूचर यानी कि भविष्य में, यानी कि आने वाले टाइम में ये काम होने वाला है। यही 3 टेंस होते हैं। इन तीनों में हर एक के 4 प्रकार और बढ़ जाते हैं, 4 टाइप्स इसके बढ़ जाते हैं। सबसे पहला आता है सिंपल, यानी कि इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहा जाता है। सेकंड नंबर पे प्रोग्रेसिव, इसको कंटिन्यूअस भी कहते हैं। थर्ड पे परफेक्ट टेंस और फोर्थ पे होता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी कि इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कहा जाता है। ये हर एक के 4 टाइप्स होती है, हर एक में, यानी कि पास्ट भी आएगा, सिंपल पास्ट, सिंपल ये आपका, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से प्रेजेंट के भी ये सारे पार्ट्स होते हैं। तो ये तो सबसे पहले बात होगी टेंस की। हमने टेंस की बात कर ली, हमने उसके बाद कितने टाइप्स के टेंस होते हैं उसकी बात कर ली है। उसके बाद हमने बात करी है कि इनके क्या क्या 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसकी बात करी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, वर्तमान काल की बात करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहला पार्ट इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं। आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम, क्योंकि हमारे पास अब हम इस प्रकार से देखेंगे तो लगभग 12 टेंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि सेंटेंस, जैसे कि आपको कोई सेंटेंस दिया हुआ, कोई वाक्य दिया हुआ, तो हम कैसे पहचानते हैं। असल में इस टेंस के जो वाक्य, इस प्रकार के टेंस के जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में क्रिया का जो अंत होता है हमारा, वो किससे होता है? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दों से होता है। दूसरी चीज, हम वर्ब, इसमें आया कि वर्ब का अंत, जो क्रिया होती है, क्रिया क्या होती है? जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है, जो भी एक्शन वर्ड होते हैं, डूइंग वर्ड जो भी होता है, उन सबको वर्ब कहते हैं। दूसरा, इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और उसमें एस और एस, वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन जहां पर होगा। पर्सन क्या होता है? ये सब्जेक्ट होते हैं, नंबर होते हैं। सब्जेक्ट 3 टाइप्स का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, वक्ता, जो बोल रहा है, वो फर्स्ट पर्सन आता है। इसमें आई और बी आपको हो जाते हैं। सेकेंड पर्सन लिसनर होता है, जो श्रोता होता है, जो सुन रहा है मेरी बात को। यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हो गए। इसी प्रकार से इसमें दे हो गया, और हो गया, योर हो गया, इस प्रकार से वर्ड आते हैं। एंड थर्ड पर्सन आपका होता है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे, जिसके बारे में बात, मैंने कहा राम खाना खाता है, मैं बात कर रहा हूँ राम की, आपसे कर रहा हूँ राम खाना खाता है। तो दैट्स थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड नेमिंग वर्ड जितने भी होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसमें निगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज नॉट का प्रयोग हम करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपको बताया, ता है, ती है, तो राम खाना खाता है, इसमें क्रिया क्या है? खाने की क्रिया हो रही है, और इसका एंड हो रहा है ता है से। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम कोई सेंटेंस बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, उसके रूल क्या होगा, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक सेंटेंस होते हैं। इसमें ये इसके रूल है। सब्जेक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे राम खाना खाता है हमने लिखा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे मैंने लिखा राम खाना खाता है, तो सबसे पहले इसमें हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, कर्ता होता है, जो उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसमें राम सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि हमने लिखा राम। ठीक है, अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
क्रिया की जा रही है, वो इस खाने को क्या कहते हैं, ईट। अब देखिए मैंने जैसे कि बताया था एस और ईएस लगता है थर्ड पर्सन के साथ, ये राम थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ईट्स। देन ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है, फूड, यानी कि खाना खा रहा है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, फूड के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद ऐसे ही निगेटिव के आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट का प्रयोग इसमें किया जाता है। डू का प्रयोग, डू नॉट का प्रयोग जो होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए होता है, डज नॉट का प्रयोग जो होता है वो थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। बाकी प्रोसीजर इसमें भी सेम रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस और ईएस यहाँ पर नहीं आएगा, एस और ईएस हट जाता है। देन ऑब्जेक्ट सेम इंट्रोगेटिव में डू और डज आगे आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में भी डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आज स्टूडेंट्स मैंने बात की है आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आई होप कि आप लोगों को ये बेनिफिशियल होगा, आपको ये समझने में कि टेंस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। इसी प्रकार से हम जब निगेटिव बनाते हैं, राम खाना नहीं खाता है यदि हम बनाते हैं तो राम डज नॉट ईट आ जाएगा, एस हट जाता है इसमें से निगेटिव के टाइम पे, राम डज नॉट ईट फूड इसका बन जाएगा। अब हम कल बात करेंगे आपसे इसके अगले पार्ट्स की, यानी कि हम आपको पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे, हम कंटिन्यूअस के पार्ट्स की बात करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। हैव अ गुड डे।